बंते जी, मुझे आज की देशना से संबंधित क्वेश्चन पूछना था कि जैसे आपने पूछना बढ़िया। बताया कि शील संपत्ति के लिए हमें शीलों को लेना चाहिए, है ना, जो पंचशील की याचना करके हम शील लेते हैं। तो बहुत सारे लोग ऐसे भी रहते हैं ना बंते जी कि जो बुद्ध धर्म से रिलेटेड नहीं है, हिंदू धर्म के है या मुस्लिम धर्म के हैं, लेकिन वो भी शील संपन्न रहते हैं, तो वो भी तो सुगति में जाते ही होंगे ना बंते जी। तो यही पूछना था कि वो तो शील नहीं लेते हैं। माया देवी उपासिका जी दृष्टि संपन्न है, बहुत महत्वपूर्ण है सुगति जाने के लिए, याद रखना चाहिए। कितना भी सील पालन की दृष्टि पारिशुद्ध नहीं है तो वो दुगति जा सकता है, अन्य बार जा सकता है। यहाँ तक कि सील तोड़ तोड़ के दृष्टि दृष्टि पारिशुद्ध रख लिया तो दृष्टि सबसे मेन है। हाँ, सील पालन करने में भी सपोर्ट करे दृष्टि। तो दृष्टि संपत्ति इतना मेन है कि कह नहीं सकते हैं, इतना मेन है कि कह नहीं सकते हैं। तो इसीलिए दृष्टि ही नहीं है, अधिष्ठान शील ग्रहण ही नहीं कर रहा है, तो उसका पुण्य विपाक मिलेगा संसार में, लेकिन उस सुगति जाएगा करके डायरेक्ट नहीं कर सकते। हाँ, मिथुन पुनर्जन्म नहीं मान रहा है, कर्म कर्म फल नहीं मान रहा है, ठीक है, शील पालन कर रहा है, लेकिन शील पालन करने मात्र से पूरी तरह नहीं कर सकते हैं। उसको कर्म विपाक के बारे में मानना चाहिए कम से कम, और दूसरा पुनर्जन्म मानना चाहिए कम से कम। हाँ, एक ये दो दो चार कुछ सब कारण है, मानना चाहिए। दिल में विश्वास है और शील पालन कर रहा है, और गौरव है भगवान बुद्ध आदि लोगों को दिल से गौरव कर रहा है, तो भगवान बुद्ध का धर्म मिथ्या है बोल दिया तो कितना कर्म विपाक कुछ हो सकता है। इसलिए अन्य धर्म को बारे में ज्यादा चर्चा करिए भी नहीं। मेन बात है, सील पालन कर रहा है, दृष्टि पारिशुद्ध है तो सुगति जाएगा। बस इतना समझ जाइए, सील मात्र से सुगति नहीं जाता है। सील ग्रहण कर रहा है, लेकिन वो सब चीज को समझ रहा है, तो समझते हुए रह रहा है तो कितना भी पारिशुद्ध दृष्टि नहीं हुआ, लेकिन कर्म कर्म फल माँ पिताजी को गौरव करते हुए थोड़ा तो दान पुण्य करते हुए रह रहा है तो वो सुगति जाएगा। सील सपोर्ट करे। कोमल उपासिका, तो वही तो हम अभी बोले, कोई गाय है, वो भी तो सील पालन कर रहा है, ठीक है, वो हत्या नहीं कर रहा, चोरी नहीं कर रहा, व्यभिचार नहीं कर रहा, झूठ नहीं बोल नशा नहीं कर रहा, तो गाय सुगति जाएगा क्या? आप बताइए। नहीं जा सकता, डायरेक्टली नहीं कर सकते, क्यों? दृष्टि नहीं है, ग्रहण नहीं किया सील, और दृष्टि भी नहीं है। तो ग्रहण करने से पुण्य ज्यादा मिलता है, नहीं नहीं ग्रहण करके रहने से ज्यादा, कई गुना हजार गुना, क्योंकि वो श्रद्धा से गौरव से इज्जत से पालन करा है। वो ऐसा ही नहीं ऑटोमेटिक। आदरणीय पूजनीय बनते जी वंदामी। आशीर्वाद है। बनते जी, मेरा प्रश्न तो है, ये आपने जो आरोग्य संपत्ति, ये ज्ञाति संपत्ति के बारे में जो आपने अभी बताया, समझाया नहीं तो समझाया? उस वो समझ नहीं आया बनते जी। न्याति संपत्ति मतलब अच्छा बेटा आपको मिला तो अच्छा खुशी नहीं है क्या? जो आपको कमा दम बड़ा होकर आपको सेवा करे, अच्छा जॉब ले ले, या बड़ा होकर आपको कहना माने, बड़ा होते होते अच्छा पति मिलना, अच्छा संपत्ति नहीं है क्या? अच्छा, अभी एक लड़की कॉल किया, बनती पति को हमको भगा मारने का मन कर रहा है या खुद मरने का मन कर रहा है। हम बोले क्यों? पति डांटते रहता है, बोलते रहता है, मजा में कुछ धर्म का काम नहीं करने देता। तो न्याति संपत्ति नहीं है। हाँ, ज्ञाति संपत्ति मतलब सब सपोर्ट कर रहा है उसको, बात कर रहा है, मदद कर रहा है हर चीज में। हाँ, एग्री हो रहा है, उसको बोलते हैं ज्ञाति संपत्ति है। दोस्त यार है, बहुत अच्छा अच्छा, सब उसको सपोर्टिव में, उसको बोलते हैं ज्ञाति संपत्ति है। अभी सोचिए, कोई मम्मी पापा नहीं, गुरुजन नहीं, कोई भी नहीं, सपोर्ट के लिए भी नहीं, सब मर गया, अकेले पड़ा अनाथ है, उसको तो ज्ञाति संपत्ति है ही नहीं। तो ऐसे ज्ञाति संपत्ति मतलब ज्ञाति रिश्तेदार सपोर्ट में खड़ा रह रहा है, मदद कर रहा है हर चीज में, खाने में, पीने में, जाने में, रहने में, सब चीज देने में, तो वो ज्ञाति संपत्ति है। पापा मम्मी हो गया, बाप पति हो गया, बच्चा हो गया, तो वो सब समझ में आया क्या? जी बनते जी। है ना? एक है नागपुर के एक बंदी जी है। वो सब लोगों को ऐसा मैसेज वायरल किया है कि हम्म। भगवान ने कभी अमावस्या के दिन उपोषण ग्रहण करने के लिए नहीं कहा है। सिर्फ अरे पूर्णिमा, हम सिर्फ सूत्र पूर्णिमा। उपदेश आपको खोल के दिखाएंगे। अभी किताब हम अभी नहीं हाँ, मिला, अगला बार हम ऐसे खोल के दिखाएंगे, तुरंत आप फोटो ले लीजिएगा और लेकर शेयर कर दीजिएगा। कैसे विमान वस्तु प्रेतत्व में अमावस्या का पूर्ण उपोषण लेके गया हुआ है, पूरा क्लियर अमावस्या लिखा हुआ है।
पूरा क्लियर लिखा हुआ है। हम देखे तो विस्मित हुआ। हम्म। जो वो ऐसा कहते हैं कि सिर्फ पूर्णिमा, चतुर्दशी और अष्टमी ऐसा कहते हैं, लेकिन अमावस्या में अष्टशील ग्रहण करना ऐसा नहीं कहते वो। तो आप इस तो माध्यम चारू से वो पोषक कहाँ था? चारू जी। पोषक कहाँ है? तो फिर तीन ही ना हुआ महीना में। हाँ, तो वो ऐसा अब मैसेज भगवान भेजकर। बुद्ध वो है कि वो आदमी है? वो मैसेज गलत दे रहा है तो सोचिए, अरे बंते जी, थोड़ा पढ़ाई हाँ कम की है तो पढ़ लीजिए। बाहर का किताब मत पढ़िए। मन से बोलिए, मुंह पे मत बोलिए, नहीं तो थप्पड़ लगेगा। हम जानते हैं उतना करेंगे करके। सोचिए, चारुपोषत भगवान बुद्ध बताएं सूत्र में चारुपोषत के बारे में है। और अट्ठ कथा में चारु का वर्णन है। विमानवत्व प्रेतत्व में साफ करके अमावस्या लिखा हुआ है। हम आपको खोल के नेक्स्ट टाइम निकाल के दिखा देंगे, ऐसे दिखाएंगे। एम अमावस्या का टिक करके रखेंगे और दिखाएंगे, ठीक है। जी, हम्म। साधु 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 साधु। ठीक है। बंटी हाँ, जी। बहुत लोग हमको बोलता है कि अमावस्या के दिन उपोषित लेना नहीं जमता है, हम लोग के धर्म में नहीं, अंधेरा है। अंधेरा मतलब उपोषित लेना नहीं। ये क्या अपना बात जमा जमा रहा है? ऐसा नहीं लिखा हुआ कहीं। हम आपको दिखाएंगे, चाहिए तो। अभी भी दिखाएं, लेट लगेगा खोलने में, छोड़िए, हम नेक्स्ट टाइम दिखाएंगे, वो याद रहेगा। यस, उपासिका। बंटी मेरा प्रश्न था कि अब जैसे आपने न्यातिगण के बारे में बताया, तो हम अपने सराउंडिंग में देखते हैं ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं जिनको मतलब कोई कोई ऐसा होता है, किसी को माँ का प्यार नहीं मिलता, किसी को पिता का प्यार नहीं मिलता, तो उनका ऐसा क्या कर्म हो सकता है कि मतलब वो है अच्छे लोग, अच्छे हैं वो, सब तरीके से अच्छे हैं, लेकिन फिर भी उनके पिता उनके साथ अच्छे से नहीं रहते, या फिर किसी किसी को मतलब माँ का प्यार नहीं मिलता है, फिर पिता का प्यार नहीं तो मिलता, सब सब मतलब संसार में अच्छा। मार्क से वो सेम टू सेम वैसा ही देख लीजिए, बस सेम टू सेम, कुछ भी अंडरस्टैंडिंग करते समय ऐसा ही अंडरस्टैंड कीजिए। जैसे खुद बीमार है, बीमार ठीक नहीं हो, इसका मतलब दूसरे को बीमार दिलवाया है। खुद अल्पायु है, मतलब दूसरे को जीने के लिए नहीं दिया। खुद भोग संपत्ति है, इसका दूसरे को भोग संपत्ति चोरी किया। तो खुद का प्यार नहीं मेरा पापा का, तो समझे दूसरे को पापा को प्यार लेने में बाधा किया। पापा का प्यार से अलग किया, माँ का प्यार से अलग किया, हानि किया। वैसे कर्म विपाक सामने आता है। ऐसा है तो वो बच्चा करना चाहिए, माँ पिताजी का प्यार। कम वाले लोग प्यार करवाना चाहिए, बोल के एकता करवाना चाहिए। उसका कर्म विपाक छिंद होता है, खटता है। हाँ, माँ पिताजी का दोस्तों का जो चुगली करके कोई अलग किया है तो, और उस सबको एकता करना चाहिए। छोटा छोटा बात को मिटवाना चाहिए, छोड़ो ना, दोस्त है ना, दुनिया ऐसा है। माँ है ना तुम्हारा, करके माँ से माफी मांग के चलो आगे बढ़ो। माँ ही तो सब चीज है, पापा ऐसे बुलवाने के लिए। वो बच्चा जो पापा का प्यार नहीं मेरा, वो बच्चा दूसरे पापा को प्यार दिलवा रहा है बच्चा के सामने, बोल बोल के अपना क्षमता कौन सा अपने को नहीं मिला तो इस तरह से हम लोग करना चाहिए। उसका अपोजिट पुण्य कर्म, वो कर्म काटने में, छिंद करने में सपोर्ट करता है। हम्म। उसको विपरीत कुशल कर्म बोलता है। तो ऐसा करने के लिए वही है, बस क्लियर साफ साफ उत्तर है। हाँ, एकदम साफ साफ। कोई अंधा हो गया तो जरूर संसार में अंधा किया है किसी को। हाँ, आग से जला है तो संसार में दूसरे को आग से जलाया है। याद रखिए। जहर से मारा है तो जहर से मारा, काट के मार रहा है तो काट के मारा है, मारा है काट के। बस ये साफ है, क्लियर। उसके ऊपर कोई प्रश्न नहीं है। परिवार पत्नी का सुख नहीं मिल रहा है तो दूसरे को पत्नी के साथ गलत काम किया संसार में, व्यभिचार क्या है, ऐसा है। पुत्र संपत्ति नहीं है तो दूसरे को पुत्र को हत्या किया है, इसलिए उसको पुत्र नहीं मिलता है। ऐसे बहुत सारा सेम केसेस घटना, जब हम लोग प्रेतवत्व में दुख दुख भोगते हुए मनुष्य को कर्म विपाक के बारे में देखते हैं तो अट्ठकथा में वैसे ही सेम टू सेम मिलता है। दूसरे को वैश्या बोली, आम्रपाली खुद वैश्या बन गए। खुद दूसरे अरहंत बनते को नाटा बोला, वो खुद लकुंठबद्धी नाटा बन गया। सोचिए कैसा कर्म आ रहा है। हाँ, वैसा सोचना चाहिए। अच्छा भी वैसे ही है। मुख से प्रशंसा किया, वाणी मधुर हो गया, धर्म का बात बोला, तो ये सब वैसा ही होता है। सेम सेम कर्म करते हुए सेम विपाक मिलता है। दूसरे को दान दिया, भोग संपत्ति बढ़ गया। चोरी नहीं किया, विनाश नहीं हुआ। हाँ, नहीं देखिए, तो सब वैसा ही सोचना चाहिए। बहुत सारा चीज है। मेंटल मेंटल डिप्रेशन ज्यादा है तो, मेंटल बहुत कमजोर है तो, मन शक्ति नहीं मिल रहा है तो, मनोबल नहीं आ रहा है तो, संसार में नशा किया है। नशा का विपाक, नशा करके दूसरे को दुख देकर मेंटल खराब किया, खुद भी मेंटल खराब किया, उसका कर्म विपाक मेंटल आउट। तो ये सब बराबर हिस्सा है। चुगली करके दूसरे को परिवार को अलग किया, हमारा परिवार भी कोई अलग करे।
वही आदिसंग वपते बीजन तादिसंग हरते फला, कल्याणकारी च कल्याण पापकारी च पाप। हम कर्म का एक और खासियत क्या है, आप एक बार करेंगे तो आपको एक बार मिलेगा नहीं, व्यक्ति पे डिपेंड, जितना गुणवान है उतना टाइम मिलेगा। अरहंत तो हजारों टाइम मिल सकता है, 500 टाइम मिल सकता है, सामान्य व्यक्ति तो 100 टाइम मिल सकता है, 500 कितना नहीं कर सकते। जितना ज्यादा उतना गुणवान है उतना कर्म विपाक पीछे आएगा, कभी एक टाइम में नहीं आता, याद रखिए। एक बार गलती की तो हम एक टाइम, पुण्य भी ऐसा ही है, एक दान दिए तो आपको एक ही मिलेगा नहीं, 1000 गुना मिलेगा। तो ये बात समझना चाहिए।